गाय को लेकर के सड़कों पर लोगों को मार डालेंगे और आप खुद बैठ के गाय कटवाएंगे। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। गाय तो घास चर के जिंदा रह जाए, सूखा भूसा खा के जिंदा रह जाए तो रह जाए, नहीं तो मरेगी। गाय को मरना है और फिर उसकी चमड़ी भी बेच के खा जाते हैं। भोपाल राजधानी में गाय कैसे कटी, वो भी सरकारी स्लॉटर हाउस में। ये इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक मंत्री ने अपने ऊपर जूता फिकवा लिया या कुछ हो गया, ये नहीं। जमीनी स्तर पर लड़ाई, लोगों की मौत, छोटे बच्चों की मौत, और आप सुविधा की राजनीति कर रही हैं कांग्रेस के नेता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, शारिक मछली, यासिन मछली, ये जबरदस्त गूंज अभी कुछ ही महीनों पहले देश भर में हुई थी और अब फिर गूंज है एक असलम चमड़ा। और मित्रों, ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये गौ मांस तस्करी का है। और हुआ कहां से है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल नगर निगम, जो उनका अपना एक स्लॉटर हाउस है जो पीपीपी मूड में चल रहा है, उसे लेकर एक जबरदस्त ऊहापोह की स्थिति। और यहां आपको ज्ञात है यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं। और इस मामले की गूंज इसलिए ज्यादा हो रही है कि इसको उठाने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आलम यह रहा है कि 1 महीना लगभग होने जा रहा है, प्रूव हो चुका है मामला कि गौ मांस की तस्करी इस स्लॉटर हाउस के जरिए की जा रही थी। और बहुत जबरदस्त तरीके से मांग, महापौर के इस्तीफे की मांग है। मांग यह भी हो रही है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। मांग करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर इन काउंसिल के सदस्य हों, पार्षद हों, और इस्तीफेबाजी भी हुई है। जब 2 दिन पहले यहां बैठक हुई थी, हमने वो आपको पूरा दृश्य और सारा का सारा घटनाक्रम बताया था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और हैरत की बात यह है कि जो निगम के अध्यक्ष हैं, निगम परिषद के, वो मांग कर रहे हैं, कई पार्षद मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस के मस नहीं हो रही है। और उसमें निकल ये रहा है कि कोई बड़े चेहरे, ये जो असलम चमड़ा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है। इसके पीछे चेहरे दूसरे हैं जो इस पूरे जो घटनाक्रम उसको अंजाम दे रहे थे। और एक बड़ी यहां से खेप अलग अलग, हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश भी यहां से जा रही थी, यहां से वो मुंबई भी यानी महाराष्ट्र भी जा रहा था, और साथ में इसमें कनेक्शन दुबई और खाड़ी मुल्कों का भी मिला है। और कुल मिलाकर ये मामला, जैसा मैंने कहा, कि जबरदस्त तूल पकड़े हुए, लेकिन सरकार मौन है। तो आज हम इसी विषय पर चलेंगे। अपने खास मेहमान सबसे पहले उन्हें जोड़ता हूं। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। दोस्तों, बता दूं कि अरुण जी कुछ नए कार्य से बाहर थे और अभी लौटे हैं, और आज लौटते ही हमने उनको फिर तकलीफ दे दी है। अरुण जी, ये जो मामला है, मसला है, आप निरंतर इसको देख रहे थे, हम चर्चाएं कर रहे थे, ये क्या इसको पीछे देखा जाए? ये जो कहा मैंने कि यदुवंशी मुख्यमंत्री मोहन यादव, गो प्रेमी मुख्यमंत्री, और स्थितियां ढाक के 3 पार। शुरुआत इसी से, अरुण दीक्षित साहब। संजय जी, आप बहुत शालीनता से चीजों को घुमा के कह रहे हैं। आप सीधे सीधे कहिए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय कटवा रही है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की के संरक्षण में भोपाल शहर में गायें काटी जा रही हैं, मॉडर्न स्लॉटर हाउस में, और सरकार इसमें शामिल है। इसमें और कुछ नहीं कहने की जरूरत है। अब भाई जांच हो गई, इसमें बहुत बड़ी चीज है। बहुत पहले मैंने कहीं देख रहा था, प्रियंक कानूनगो ने जो है ये उठाया था कि भोपाल के स्लॉटर हाउस में जो है वो रोहिंग्या काम कर रहे हैं। उसकी भी जांच कर ली थी। जांच करने वाले जो हैं, वो जो अफसर थे, उनकी पत्नी शायद वो भी अधिकारी हैं, वो भी नहीं, एक वो अलग नगर निगम ऐसे निकला, उसमें ऐसा निकला अरुण जी, नगर निगम की जो कमिश्नर है संस्कृति जैन, संस्कृति जैन जो है, वो उसमें मुख्य जो उसमें वो है, उनको भी कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। और देखिए, बड़ी ईमानदार अफसरों में, आपको ध्यान होगा कि छिंदवाड़ा में पालकी निकली थी और क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, कुल मिला इनके पतिदेव जो है यहाँ पर डीसीपी हैं, जो आशुतोष गुप्ता, इनके ये कहा जा रहा है कि भाई एक पत्नी जो है क्लीन चिट देती है, पति उसकी वो करते हैं, पकड़ते हैं। कैसा है ये सब सामंजस्य, वो जो आप कह रहे नहीं, वो मुद्दा दूसरा है। जहां मैं बात कर रहा हूं, ये अफसर बहुत छोटी चीज है, क्योंकि अफसरों की इतनी औकात नहीं है। मेरा शब्द
ध्यान से सुनिए, अफसरों की इतनी औकात नहीं है कि भोपाल में गायें कटवा दें। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें निर्देश दिया गया होगा, तब उन्होंने गाय कटने दी, तभी उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी जिसमें ये गाय के हत्यारे, गाय की हत्या करने वाले। देखिए, भोपाल में अभी थोड़े दिन पहले ही मॉडर्न स्लॉटर हाउस बना है और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि निगम कह रहा है वो पीपीपी मोड पर है। तो निगम की जो महापौर है वो एक मंत्री की बड़ी करीबी है। ऐसे ही जो जैसे यासीन मछली करीबी था, ऐसे ही असलम चमड़ा भी उन्हीं मंत्री महोदय का करीबी है। तो अब निगम परिषद के जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो अपने आप में सब बड़े, क्यों बचाया जा रहा है? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री खुद इसमें दोषी है, क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे? अब ये स्पष्ट हो गया है, एक आदमी गाय कटवा रहा है सरकार की नाक के नीचे। ये क्या है? मतलब ये है, इससे पहले मुझे मालूम था भाजपा के एक नेता भोपाल से गाय भर के बांग्लादेश भिजवाते थे। ये सारी चीजें चलती थी, नाम भी ले दूंगा, अभी भी मंच पे बैठते हैं वो। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने हिपोक्रेट हैं, उनका दोहरापन, दोगलापन बहुत साफ हो चुका है। अन्यथा आप यासीन मछली और असलम चमड़ा ये कहां से पैदा होके बड़े हो गए? क्या करता था? थोड़े दिन पहले असलम चमड़ा खाले बेचता था, आज वो दुबई जाके अय्याशी करता है। बड़े बड़े सूरमा सरगना जो हैं, बड़े नेता, उसके इशारे पे नाचते हैं। और वो भोपाल अरबों रुपए की जमीन के ऊपर बनाया गया स्लॉटर हाउस, उस स्लॉटर हाउस में बड़ी शान से गायें कटवा रहा है। सब स्तरों पर जांच होने के बाद भी अभी तक नगर निगम ने स्लॉटर हाउस चलाने वाले असलम चमड़ा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों एक दूसरे पर टाल रहे हैं? क्योंकि अगर असलम चमड़ा ने मुंह खोल दिया तो महापौर भी जाएंगी, अगर ईमानदारी से मोहन यादव ने काम किया तो, और बहुत लोग फंसेंगे। दरअसल क्या है कि सबका हिस्सा है। अगर नहीं तो मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जांच कराएं और देखें कि गाय कट के कहां गई और कैसे गई, कौन इसमें शामिल है। गाय को लेकर के सड़कों पर लोगों को मार डालेंगे और आप खुद बैठ के गाय कटवाएंगे। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये एक तरफ भारत माता करते हैं, गौ माता करते हैं, और दूसरी तरफ पैसे के लिए गौ माता को कटवाते हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। अन्यथा बताया जाए कि भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय कैसे कटी, मथुरा भी जांच हुई है, सब जगह जांच हो के आया है। रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई है, लेके घूम रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसको भी देखिए आप। फिर कौन जिम्मेदार है? मोहन यादव क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे? हटाएं, बर्खास्त करें मेयर को और मंत्री को जिसका नाम आ रहा है। बार बार वही है, या तो आप दबाव बना के दक्षिणा लेते हैं और बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं आप। अगर नहीं है तो सच बताइए भोपाल की जनता को, देश को बताइए कि अगर कोई गौपालक मुसलमान जा रहा है अपनी गाय लेके, उसे तो सड़क पे मार डालोगे, और यहां तुम कटवा रहे हो, कोई और नहीं कटवा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार भोपाल की महापौर, भोपाल के वो अफसर नगर निगम के, और वो मंत्री जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा है। एक थाने से पता लगवा लीजिए मंत्री और असलम चमड़ा का, चमड़े का सिक्का चलाने वाला चमड़ा कैसे बना, कैसे वो शहंशाह हो गया असलम चमड़ा, कहां से उसके पास इतनी दौलत आई? जो शानदार कोठियां, चमड़े का कारोबारी, शानदार कोठियां, शानदार गाड़ियां, बड़ा आदमी है, और अब सरकार ने उसको करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट उसके पास है, वो जो काटेगा। और वो सारा सिस्टम अब डॉक्टर सस्पेंड कर दिया। अरे मैं देखिए 100 करोड़ रुपए की जमीन है वो, उसका जो यहाँ बाजार मूल्य, वहां पर जो 35 करोड़ रुपए की लागत से वो बना है पीपीपी मूड में, 4 लाख रुपए महीने पे किराए पे सिर्फ। और जो आपने कहा, कहते हैं इससे कई गुना तो पैसा बढ़ता है, नामालूम जो आपने कहा, जो अलग अलग खिड़कियों पे जाता है। तो सब वो ये कि बह रही है गंगा, आप भरिए लोटा और ले जाइए जल, ये चल रहा है पूरा का पूरा। इसलिए सब चुप्पी है, खामोशी। और आपने जो कहा अरुण जी, सबसे बड़ी कि 9 लोगों को सस्पेंड, वही छुटभैये टाइप के, जैसे हम देख रहे हैं कि इंदौर में जब वो चूहा कांड हुआ, कुतरने से बच्चों की मौत, तो पता लगा कि दो तीन छोटे भैया को कर दिया। इंदौर में जो 23 मौतें होंगी अब तक, जो जल दूषित जल से देश के सबसे स्वच्छ शहर, वहां भी इसी छोटे छोटों को करके निपटा दिया गया। छिंदवाड़ा में सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती और लीपा पोती। करिएगा आप कंटिन्यू।
अब देखिए, जो आपने कहा 35 करोड़ लागत, 100 करोड़ की जमीन, 135 करोड़ हो गया। 135 करोड़ का 7.5% लगाओ, बैंक जो ब्याज देती है उसके हिसाब से देखो तो लूट, उस लूट में शामिल कौन है? असलम चमड़े को आगे करके इस लूट में कौन कौन शामिल है? जिस स्लॉटर हाउस को कम से कम, अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालें उस हिसाब से करें तो उसका किराया बहुत ज्यादा होना चाहिए था, उसकी निगरानी प्रॉपर होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि सब इस लूट में शामिल हैं। गाय की हत्या, गाय, देखिए बीजेपी की सरकार और सो कॉल्ड बीजेपी वाले जो गौ प्रेमी हैं वो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं हमने 40 रुपया गाय का पैसा कर दिया है। जो बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं उनको 12 रुपया मिलता है, गाय को 40 रुपया मिलता है। पर गाय को तो 4 पैसे नहीं आते, वो पैसा भी नेता खा जाते हैं। गाय तो घास चर के जिंदा रह जाए, सूखा भूसा खा के जिंदा रह जाए तो रह जाए, नहीं तो मरेगी। गाय को मरना है और फिर उसकी चमड़ी भी बेच के खा जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो कर रहे हैं ये इनका असली चेहरा है। अन्यथा इतने दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गया, ये बवाल हो रहा है। पकड़ा किसने था? हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ा था वो सब कुछ। तो जब सामान्य लोग पकड़ सकते हैं संजीव जी, तो फिर नगर निगम का अपना अमला, सरकार की दूसरी व्यवस्था, गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? अब इसको, इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे बताओ। कोई नहीं देने वाला है। आपने कहा पानी, इंदौर में नाली के अंदर से जो है वही सीवर की लाइन है, वही पानी की लाइन है एक साथ। और वहां के एक विधायक, पूर्व विधायक ने कहा था ये तो ऐसा ही है, सब होता रहता है। उसके बाद इतनी बड़ी नौटंकी सबने की, सारा सब हो गया, बच्चे मर रहे हैं, 23 से ज्यादा लोग मर गए। छोटे बच्चे भी हैं, 5 महीने का बच्चा भी है। छिंदवाड़ा में भी कब सीरम में 22-23 बच्चे मरे थे, और अभी शायद बाद में और आंकड़ा बढ़ा, उसका नहीं पता। 29 का आंकड़ा कहते हैं, 29 इसका आंकड़ा हो गया। गाय अगर सड़क पे आपकी गाड़ी से टच होके हो जाए तो भगवा कपड़ा डाले गुंडे सड़क पर, वो आपके हाथ पांव तोड़ डालेंगे, कार तोड़ डालेंगे। लेकिन वही भगवा ओढ़े, भगवा टोपी लगाए नेता मंत्री और अपने आप को गौ सेवक कहने वाले मुख्यमंत्री ये गाय कटवाएंगे, उसमें हिस्सा खाएंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। भोपाल राजधानी में गाय कैसे कटी, वो भी सरकारी स्लॉटर हाउस में। ये इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन सब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो जो जिम्मेदार है, और स्लॉटर हाउस हमेशा के लिए बंद किया जाना चाहिए। क्यों? नहीं, ये मांग ही हो रही कि बुलडोजर चलाइए ना। आप जब चलाते हैं, आप छोटी छोटी चीज तो बुलडोजर चलाए थे बिना देर किए, यहाँ क्यों नहीं चलाते? आप चलाइए जब इतना बड़ा, और आपके पास में नियम है, कानून है। आपने जो कहा अरुण जी, गाय को लेकर यहाँ तो एक पूरा कानून बना हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के दौर में कानून बना था। हाँ, वो कानून गो हत्या विरोधी कानून है। मैं कहता हूं कि असलम चमड़ा और उसको संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाते? आप छोटी छोटी चीजों पे एनएसए लगा रहे हो लोगों पे। आपकी शर्म मर गई है क्या? आपको दिखता नहीं है? आपकी मानवीयता मर गई है? गाय के लिए तो आपका सब होता था, छोटी छोटी चीजें। अब क्या है? आप हटाइए मेयर को, हटाइए उन मंत्रियों को जो इसके साथ जुड़े हैं, गिरफ्तार कराइए उन अफसरों को, तत्काल जेल में डालिए अगर गाय को लेकर आपकी भावना सही है। अन्यथा ढोंग और नौटंकी करते रहिए, क्योंकि गाय वोट नहीं देती है। गाय का चारा भी आप खा रहे हैं, गाय का मांस भी आप बेच रहे हैं, और ये आपका गाय प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अरुण जी, इसमें सवाल यही देखिए, मैंने जो कहा कि वहां कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, मैंने मेरिन काउंसिल के एक मेंबर को देखा, वो रिपोर्ट रखा था मथुरा से आई, उसने बताया कि देखिए ये साफ लिखा है कि गौ मांस है। अब किस रिपोर्ट का इंतजार है और कौन सी नई रिपोर्ट चाहिए? एक, और वो कह रहे क्यों नहीं आप बुलडोजर चला रहे हैं? बुलडोजर लाइए, मुझे दीजिए, मैं चला जाता हूं बुलडोजर। तो क्या है पीछे? यही सब कि आपको बचाना है, मंत्री को बचाना है, जो कह रहे हैं कि कहीं उसमें जो सो कॉल्ड जो तथाकथित आरोप है कि ये इसमें ये मंत्री इन्वॉल्व है, इसमें ऐसा ऐसा है, ये पीछे बड़े चेहरे हैं, क्या है क्या? और ये इसकी तो हैसियत नहीं है इसकी कोई। मैं तो मोहन यादव को चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हैं, भोपाल के अपनी अपनी कैबिनेट के मंत्री जो हैं उनके इन अपराधियों से लिंक, संबंधों की जांच करा के खुलासा करिए ना, बताइए। आप दुनिया भर की उछल कूद किए रहते हैं। वो प्रधानमंत्री जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनको अपने लोग नहीं दिखते जो इनसे मिले हुए हैं, जो इनके ड्राइंग रूम में बैठ के तली हुई मछली खाते हैं।
ये क्या है? ये क्या लोग हैं? कौन लोग हैं? और कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया? चाहे वो मछली हो, चाहे वो चमड़ा हो। चमड़े के जो है, कौन से चमड़े के सिक्के चल रहे हैं कि उसके कई घर है, आलीशान लाइफ जी रहा है। कैसे? किसका संरक्षण है? कौन सा कारोबार था उसका? वैध कारोबार किया तो कितना टैक्स दिया? क्या किया है उसने? बताओ जरा। नहीं बता सकते, क्योंकि सब नहीं, दरअसल वो तो वही ना अरुण जी, ईडी हुई, सीबीआई हुई, इनकम टैक्स हुई, ये तो विरोधियों के यहाँ पहुंचती है। इन लोग ऐसे जो लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ पहुंच गए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये गाय बेच रहे हैं, ये भारत माता को भी बेच रहे हैं। यहाँ गाय, उधर चीन बैठा है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते। इनका देश प्रेम। अब आप देखिए ना, बनारस में कितने मंदिर टूट रहे हैं। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। कुछ हो जाए, पूरा ध्वस्त हो रहे हैं। बनारस बर्बाद हो गया है क्योटो के चक्कर में, लेकिन वो ढोंग तो रहेगा। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि वो सोमनाथ का माँ मंदिर माँ तोड़ा गया। अहिल्या भाई, कौन माँ कहता अहिल्या भाई हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर की बसाई हुई, वो जो उनकी पूरी वो थी उस दौर की। अब आपके मध्य प्रदेश के लोग बोले, विरोध करें मुख्यमंत्री अगर इनमें दम है। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो है, आप ये जो बातें कर रहे हैं कि जब आप मंदिर के नाम पे, आप जब आपका मतलब आपकी सोच क्या है? सोच ये है कि आपको ध्यान कहां से बटाना है कि दुनिया में आपका अपमान कर रहा है, ट्रंप आपको लगातार बेइज्जत कर रहा है, सबसे बचाना है। तो आपने अपमान दिवस को स्वाभिमान दिवस बना लिया। जिस दिन मंदिर लूट कितनी बार तोड़ के विध्वंस किया गया सोमनाथ के मंदिर का, और इस देश का प्रधानमंत्री एक भांड और मिरासी की तरह सज के अपने आप को बिल्कुल उसी तरह मेकअप करके और स्वाभिमान दिवस मना रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गाय भी मारेंगे, ये मंदिर भी तोड़ेंगे, और ये राम के नाम की रोटी भी खाएंगे और उसी की राजनीति भी करेंगे। ये बिल्कुल ये ये इनकी असलियत है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, एक जो मसला बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्या, देश भर में उसकी गूंज हो रही है, इंदौर वाला जो हम बात कर रहे थे अभी, जो देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का लगातार 8 सालों से तमगा हासिल कर रहा है। और वहाँ जो जो चीजें हुई हम लगातार देख रहे थे, 23 से ज्यादा मौतें, लोग आज भी बीमार आईसीयू में। अब राहुल गांधी कल आ रहे हैं इंदौर। अभी तक जो था, अब शायद वो एक जो हो गए ना, कड़ी बासी हो गई, वो वाल शायद लाने की कोशिश लाई जाए कैसे। मतलब ये इसमें लगता है अब सरकार तो अपने पे अड़ी रहती, कोई अब तक वो नहीं हुआ और वो छुटपुट करके और हो गया तो इसको भी ऐसे ही कर दिया जाएगा, यही सब मान के चले। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं संजीव जी, मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो ना तो ये चमड़ा और मछली, ये हम बात नहीं कर रहे होते, हमारे सामने मुद्दे नहीं होते। या विपक्ष है तो मिला हुआ है, वो भी चमड़े के खेल में शामिल है और वो मछली भी खा रहा है। दोनों चीजें हैं। वही बात इंदौर में। आप इतना पुराना मुद्दा है, उसमें राहुल गांधी उसके लिए अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष के नाते उसी वक्त इंदौर में, ऐसा नहीं कि ठीक है प्रत्याशी भग गया था, लेकिन आपका प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, उन्होंने क्या किया? आप धरना प्रदर्शन कर लो, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया? जनता को राहत के लिए कहीं आगे आए? एक मंत्री ने अपने ऊपर जूता फिकवा लिया या कुछ हो गया, ये नहीं। जमीनी स्तर पर लड़ाई, लोगों की मौत, छोटे बच्चों की मौत, और आप सुविधा की राजनीति कर रही है कांग्रेस के नेता। अब राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेसियों के भरोसे तो राहुल की कांग्रेस नहीं चल सकती। इंदौर हो या देश हो, ये स्थिति समझ लो आप। बिल्कुल नहीं, मेरा सूचना आई है रणजीत, कुछ देर पहले भी आई थी मेरे पास कि आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चूंकि राहुल गांधी का कल दौरा है, उसको पंचर करने के लिए मेरे पास जो एक सोर्स ने कहा है, मुझे नहीं पता, 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग अभी इस समय ये 2:30 के करीब बज रहा है, और सूचना ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करने, और खुलासा मुझे उसने बता भी दिया कि देखिए हम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके खिलाफ कैसा धमाका करते हैं। कुछ एक फोर्जरी को खोलने की उन्होंने बात की है, कुछ घंटे 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएंगी चीजें। आ रहे हैं दस्तावेज और सब लेके आ रहे हैं, और उसमें सब चीजें ला रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी कितनी तैयारियों से रहता है सत्तारूढ़ दल। और आपने जो विपक्ष की बात कही, तो फिर वही ये बात कैसे बनेगी, अंतिम ही सवाल होगा मेरा, खत्म करूंगा यहाँ पर। नहीं नहीं, इसमें भी कांग्रेस ही शामिल होगी, सत्तारूढ़ दल नहीं शामिल होगा। इसमें भी
ये जो खुलासा अगर कांग्रेस के खिलाफ या जीतू के खिलाफ बीजेपी जनतिथि वगैरह से कुछ उनकी जनतिथि वगैरह से कनेक्टिंग है और उसमें यह है कि बहुत कुछ उन्हें इसके लिए तकलीफ होगी, उनकी विधानसभा की सदस्यता पुरानी और तमाम जो मुझे सोर्सेस ने बताया। नहीं, जो भी हो, आप समझ लीजिए कि भीतरघात के बिना तो कुछ होता नहीं है। भगवान राम भी रावण को नहीं मार पाए थे जब तक उन्हें विभीषण नहीं मिला था। तो ये जो चीजें हैं कांग्रेस में, इस मामले में बीजेपी कमजोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस बहुत आगे है। तो हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीतू कांग्रेस नहीं है, अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन जीतू कांग्रेस नहीं है। जीतू जैसे लोग आएंगे जाएंगे। कांग्रेस अगर जो है और उस कांग्रेस को राहुल गांधी खड़ा कर ले, बस वो दुर्भाग्य है कि वो जीतू जैसे लोगों को आगे चेहरा बना देते हैं, तो वो पहचान बन जाते हैं। यही दुर्भाग्य है, यही राहुल की समझ पर भी सवाल उठता है कि अगर राहुल समझ लें कि सच में कौन लड़ेगा। देखिए, राहुल का मुकाबला एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड संगठन, जिसका मुख्य सूत्रधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर उसकी ब्रांचेज हैं। बीजेपी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और ये समझ लीजिए कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एक आरएसएस क्यों चुप बैठा है? ये गौ पे क्यों चुप बैठा है? आरएसएस की क्या है, क्यों नहीं वो बोलता है? मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस नहीं बोलेगा। तो ये जो इनके जितना सुनियोजित संगठन है, भले ही वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू, और कांग्रेस इनके सामने ठीक खड़ी नहीं हो पाती। कांग्रेस में मतलब अलग अलग समूह हैं, जो जनता उन्हें खड़ा कर देती है, वो जो चुन के आ जाते हैं। जनता थोड़ी ढीली पड़ जाती है, वो हार जाते हैं। और कांग्रेस में ताकत जनता से ही आती रही है। अपने स्तर पर कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया, अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। एक राज्यसभा की सीट को लेकर नौटंकी हो रही है, एक लड्डू दौड़ रहा है और 50 नेता खड़े हैं किसी मुद्दे पर। आज कांग्रेस में चर्चा किस बात की हो रही है? आज कांग्रेस में चर्चा है कि राज्यसभा सीट किसके पास जाएगी। कहीं कांग्रेस में चर्चा है इंदौर से लेकर इन सब चीजों की? प्रदेश की समस्याओं पर कांग्रेस कहीं चर्चा कर रही है तो एक ने ट्वीट कर दिया, दूसरे ने व्हाट्सएप कर दिया और तीसरे ने एक बयान जारी कर दिया, हो गया काम खत्म, सबका काम खत्म। जय जय श्री सब राम। दिखा देंगे मैंने ट्वीट किया और ट्वीट टैग कर दो, बस हो गया काम। तो भैया चलेगा ये जहां आपने बात शुरू की। दरअसल संघ और बीजेपी मिलके चमड़े के सिक्के चला रहे हैं, और ये असलम चमड़ा उन्हीं का एक सिक्का है। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया अरुण जी। ये जरूर है कि पहली तो बना हुआ ये मसला, ये मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। ये जो सुन रहे थे आप, असलम चमड़ा और ये चमड़े का कारोबार, और चमड़े के पीछे गौ का पूरा कारोबार। गौ के कारोबार में बड़े बड़े चेहरे, कौन है वो चेहरे? यही सवाल है। और इसीलिए शायद ये जो सवाल उठ रहे हैं, कोई तैयार नहीं है इस पे जांच कराने को, कोई बयान देने को। सब खासकर कहा ना अभी अरुण जी ने कि मुख्यमंत्री क्यों खामोश, सरकार क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही, क्यों नहीं सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, जो गौ प्रेमी प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इस मसले पे वहां से दिल्ली से कोई निर्देश आ रहे हैं? सवाल ही सवाल है, बवाल ही बवाल है। सुना आपने सारी चर्चा। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।